जय हिंद दोस्तों, मैं रजनीश मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेलो एग्जाम पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं जीव विज्ञान परिचय से पार्ट 2 लेकर आया हूं। इसका एक पार्ट और आएगा, मैं आप लोगों को बता देता हूं। और जीव विज्ञान परिचय से इसका जो पहला पार्ट है ऑलरेडी मैंने डाल रखा है अपने इस चैनल पे। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो कृपया आप लोग इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि पहले जो परिचय है जीव विज्ञान का, इससे रिलेटेड जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन बन रहे हैं पहले मैं वो लेकर आ रहा हूँ। फिर उसके बाद जो इसकी जो कोशिका हैं, उत्तक जो वगैरह वगैरह जो हैं, उन सब से भी मैं वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। और ये आप लोगों के लिए जो बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला आने वाले जो एग्ज़ाम हैं आप लोगों के लिए, और ख़ास करके जो BPSC है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, क्योंकि वन लाइनर का जो महत्व है वो काफ़ी होता है। यदि पीटी की हम बात करें, BPSC एग्ज़ाम का जो पीटी है उसकी यदि हम बात करें तो इसमें जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं बहुत ही मायने रखते हैं। तो आज पार्ट 2 हम शुरू करने वाले हैं। तो इसका जो पहला जो सवाल है वो है 27वां जो क्वेश्चन है। इससे पहले जो पार्ट 1 मैंने किया है उसमें टोटल 26 क्वेश्चन बने थे, वो मैं लेकर आया था। आज पार्ट 2 है और 27वां जो क्वेश्चन वहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। तो 27वां जो क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होता है क्लोरोफिल के निर्माण में जो है एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28वां है कि अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं। तो वातक तंत्र के द्वारा। किसके द्वारा? वातक तंत्र के द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो 29वां है कि सेब में पाए जाने वाला रंग का कारण क्या है। जो सेब का जो कलर होता है वो किस कारण से होता है। तो इसका जो रीज़न होता है वो होता है एंथोसाइनिन के कारण। सेब में जो एंथोसाइनिन जो पाया जाता है उसके कारण जो है सेब का रंग जो है लाल होता है, या जो भी और कलर जो होता है उसका कारण क्या होता है, वो एंथोसाइनिन होता है। चलिए अब है 30वां नंबर जो क्वेश्चन है कि टमाटर में लाल रंग किसके कारण उपस्थित होता है। तो टमाटर में जो लाल रंग होता है वो होता है लाइकोपीन के कारण। ठीक है, लाइकोपीन की जो उपस्थिति है टमाटर में उसके कारण टमाटर का जो रंग है वो क्या होता है, वो लाल होता है। ठीक है, 31वां नंबर जो क्वेश्चन है कि शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका सही जवाब है सोरोसिस। इसका सही जवाब है सोरोसिस। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। और ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। ठीक है, आप लोग इसे दिमाग में रखेंगे। वीडियो को एक बार दो बार आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों के दिमाग में आ जाएगा। और जहाँ तक इसके PDF की बात है, इस वीडियो का यदि PDF आप लोगों को चाहिए तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए लगातार जो है वन लाइनर में हर सब्जेक्ट से और चैप्टर वाइज में लाऊंगा इस चैनल पे। क्वेश्चन नंबर 32वां है कि सर्पों की विष ग्रंथियाँ किस अंग के समान हैं। तो इसका सही जवाब है कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान। ठीक है, किसके समान? कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33वां है कि निफेंथिस खासियाना नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है। निफेंथिस खासियाना नामक पौधा। ठीक है, तो भारत के किस राज्य में पाया जाता है। इसका सही जवाब है मेघालय में। चलिए क्वेश्चन नंबर 34वां है कि चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं। तो इसको बोलते हैं शैलोदभिद बोलते हैं, शैलोदभिद। चलिए क्वेश्चन नंबर 35वां है कौन सा प्राणी अपने आंत में जल का संग्रह करता है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये ऊँट, हम लोग सभी जानते हैं, बचपन में भी हम लोग पढ़े हैं इसके बारे में। तो ऊँट जो होता है वो जल को जो है अपने आंत में संग्रह करके रख लेता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36वां है कि सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सा है। तो इसका सही जवाब है कोलोसेल। इसका सही जवाब है कोलोसल स्क्विड। कोलोसल स्क्विड इसका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37वां कि लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा गया है। तो इसको रखा गया है एक बीजी बेरी के अंतर्गत, एक बीजी बेरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38वां है हल्दी जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो पता होना चाहिए हम लोगों को कि जो तना जो होता है, तना से ही जो है हल्दी प्राप्त होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 39वां है कि हल्दी पौधे के खाने वाले हिस्से को क्या कहते हैं। हल्दी पौधे के खाने वाले हिस्से को क्या कहते हैं। जिसको कहते हैं प्रकंद कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रकंद कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40वां है कि लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है। इसका सही जवाब है कैप्सेसिन। याद रखेंगे, लाल मिर्ची कैप्सेकिन की उपस्थिति के कारण तीखी होती है। ठीक है, चलिए
अब है क्वेश्चन नंबर 41वां है कि सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है। बहुत ही आसान सा सवाल है ये, और इसका जवाब है व्हेल। कभी कभी जो आसान सवाल होता है वो भी मतलब पूछ दिया जाता है एग्जाम में, लोग अक्सर इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल हमें कन्फर्म होना जो है बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42वां है कि रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल की किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है। तो इसका सही जवाब है प्यूपा अवस्था में। इसका जो सही जवाब क्या है वो प्यूपा अवस्था में, प्यूपा याद रखेंगे आप लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो 43वां है कि गर्म रुधिर वाले वार्म ब्लडेड मतलब गर्म खून वाले या समतापी जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है। तो इसका जो तापमान है वो क्या होता है, सदैव एक समान ही रहता है इसमें। ठीक है, कोई चेंजिंग वगैरह इसमें नहीं रहता है, हमेशा एक समान रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44वां है कि समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब है मछली का। समुद्री घोड़ा जो है किस प्रकार के जीव का उदाहरण है, तो वह है मछली का, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45वां है वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है बच्चे नहीं। तो इसका सही जवाब है एकिडना, याद रखेंगे आप लोग, एकिडना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46वां है कि मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो इसका सही जवाब है शुक्राणु। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, 47वां है कि शील किस वर्ग का प्राणी है। जो शील है वो किस वर्ग का प्राणी है। तो इसका सही जवाब है स्तनपायी। ठीक है, जिसको हम लोग मैमल बोलते हैं। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 48वां है कि कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होता है। कॉर्क, तो कॉर्क जो प्राप्त होता है जिस पेड़ से, उस पेड़ का क्या नाम है, क्वेरकस है उसका नाम। क्या नाम है, क्वेरकस, याद रखेंगे आप लोग, क्वेरकस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब जो है 49वां है डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो ये भी जो है स्तनपायी ही होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था सील किस वर्ग के प्राणी हैं, तो वो भी जो है स्तनपायी हैं सील। और यहाँ जो डॉल्फिन है, डॉल्फिन भी जो है किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो ये भी स्तनपायी के अंतर्गत आते हैं। चलिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 50वां है कि गन्ने के रोपण में उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है। गन्ने के रोपण में जो है उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग तना का, मतलब हम लोग जो उसे जिसे कहते हैं कि हम लोग गन्ने को जो रोपते हैं, खेतों में लगाते हैं, तो किस भाग को लगाते हैं, तो उसके तना को लगाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 91 है कि लहसुन की गंध का क्या कारण होता है। मतलब जो लहसुन में जो गंध होता है, जो गंध की जो उपस्थिति है, उसका कारण क्या है। तो उसका सही जवाब है सल्फर यौगिक की उपस्थिति के कारण लहसुन में वो गंध मौजूद होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो 52वां है शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं। इसका सही जवाब है मरुद्भिद, ज़ेरोफाइट कहते हैं इसको। ठीक है, और आज का ये आखिरी सवाल जो क्वेश्चन नंबर 53वां है, ये पार्ट 2 या पार्ट 3 में लेकर आऊँगा। तो जो जीव विज्ञान परिचय है, इससे सारे वन लाइनर कंप्लीट हो जाएंगे। फिर मैं कोशिका का लेकर आऊँगा, उसके बाद फिर उत्तक का लेकर आऊँगा, और टोटल वन लाइनर क्वेश्चन ही होंगे। धीरे धीरे हम लोग जो है हर सब्जेक्ट का जो है चैप्टर वाइज जो है वन लाइनर लेकर हम आएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। और यकीन मानिए आने वाले दिनों में जो है आपका अच्छा खासा कमांड हो जाएगा। और PT एग्ज़ाम के लिए तो मतलब आप इस तरह से तैयार हो जाएंगे कि क्वेश्चन देखते ही आप सही को आंसर पे टिक लगाएंगे। चलिए, तो आखिरी जो सवाल है आज क्या है, अधिपादप अन्य पौधों पर क्यों निर्भर रहते हैं। तो इसका सही जवाब है यांत्रिक सहारे के लिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।